हेलो एवरीवन, मेरा नाम टीम है सिंह है दोस्तों। फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके पास। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो चीज़ों को लेकर बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो सकती है। वो दो चीज़ों में सबसे बड़ा मूल्यवान शब्द जो है वो है पहला अपलाइन, दूसरा है डाउनलाइन। यानी कि ये दो चीज़ों से होकर ही ये इंडस्ट्री चलती है दोस्तों। तो इसमें देखा जाता है कि दोनों को एक साथ बैलेंस के साथ में दोनों को लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप है ना दोस्तों, किस प्रकार का होता है आपको पता है दोस्तों? मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए, दिन और रात दोनों मिलकर जैसे चलते ना, इसी प्रकार से अगर ये इंडस्ट्री में चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पता है, अगर इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई युद्ध जीतना है, आपको अगर पूरा युद्ध जीतना है तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे महाभारत में आपने देखा होगा, जब तक अर्जुन कृष्ण को समर्पित नहीं करते तब तक युद्ध अधूरा रहता था। जिस समय वो पूरा दिल से समर्पित हो गए उनको, यानी कि उनको सौंप दिया और ये पूछा कि अब बताइए कृष्ण कि अब मुझे क्या करना है, तब युद्ध आरंभ हुआ और उन्होंने विजेता पा ली। यानी कि दोनों का तालमेल जब तक नहीं मिला तब तक युद्ध अधूरा था। जिस समय वो मिल गया उन्होंने विजेता हासिल कर लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी देखा गया है कि आपको अपनी अपलाइन के अंदर, यानी कि डाउनलाइन का क्या काम है, अपनी अपलाइन के अंदर ऐसी छवि बनानी चाहिए ताकि जिस समय सुबह हो तो आपकी अपलाइन उठते ही सानी सीधे अपनी डाउनलाइन को याद करे। यानी कि एक उनकी सुबह आपके नाम से शुरुआत हो। आपको उनके दिल में इस प्रकार से छवि बनानी है दोस्तों। ठीक है, अपलाइन और डाउनलाइन का ये एक ही है, दिन और रात एक दूसरे को लेकर चलेंगे तो बहुत आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा और जिन चीज़ों के लिए हम इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री में वो चीज़ हम पा सकते हैं दोस्तों। अपलाइन और डाउनलाइन से संबंध कैसे है? एक गुरु और शिष्य की तरह है दोस्तों। ठीक है, गुरु और शिष्य की तरह है। एक अच्छी अपलाइन कभी भी गुस्से में नहीं आती है दोस्तों। जब भी कोई डाउनलाइन के ऊपर गुस्सा आती है तो इसका मतलब उसके भले के लिए ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों अपलाइन का भी एक फ़र्ज़ है कि जब अपनी टीम के साथ वो बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं तो टीम को अपने पूरे परिवार की तरह लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, एक अच्छी अपलाइन का फ़र्ज़ भी बनता है कि वे अपनी टीम को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी दे दोस्तों। ठीक है, डाउनलाइन चाहे पढ़ा लिखा हो या गरीब हो दोस्तों, उसको हमको एक समान देखना है दोस्तों। कभी भी हमारी नज़र एक समान दिखना, सभी को इस तरह से नहीं, यानी कि किसी के पास पढ़ाई लिखाई कम हो, एज में कम हो या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। टीम में सभी को समानता जब तक नहीं मिलती है ना दोस्तों, तो अपलाइन और डाउनलाइन का वहाँ पर तालमेल नहीं बनता है। तो दोनों को मिलकर अगर चलेंगे तो बहुत जल्दी विजेता पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक और डाउनलाइन का भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी अपलाइन की हर बात को सुने। और अपलाइन के साथ जब बिज़नेस कर रहे हैं दोस्तों तो एक चीज़ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि अपलाइन को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, और वो काम करवाना चाहिए उनसे जो आप नहीं करते हो, और वो काम नहीं कराना चाहिए जो एक्चुअली आप करते हो। और वो काम को भी आपने अपनी अपलाइन से कराया तो दोस्तों बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और है, अपलाइन की उपस्थिति में आप जब भी कोई चीज़ मिले, मीटिंग करे, तो अपलाइन जब भी आपका फ़ोन पहले तो साइलेंट में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं उस पर आपका पूरा फोकस और पूरा ध्यान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उनकी राय जो आपके लिए होगी दोस्तों, ये समझना कि आपकी उन्नति के लिए ही उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। और बातचीत में जब भी वो बातचीत सम्मिलित हो तो ऐसा लगना चाहिए कि दोस्तों वो आप ही के लिए उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हें सम्मान देकर ही आप सम्मान आने वाले टाइम पे अपने लिए वो पा सकते हैं दोस्तों। आप जिस तरह से आप अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट करोगे ना, कल के दिन डाउनलाइन आपका रिस्पेक्ट करेगी दोस्तों। यानी कि जो चीज़ आने वाले समय में आप अपने लिए चाहते हो, पहले आपको वो सम्मान किसी और को देना होगा, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है। तब जाके वो जगह आपको आपकी डाउनलाइन देगी दोस्तों। एक चीज़ का ध्यान रखने में, हमेशा कभी भी आप अपने ग्रुप से मिले, अपनी डाउनलाइन से जब भी मिले
तो प्रशंसा कीजिए अपनी अपलाइन के लिए। उनके लिए कभी भी कोई ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे कि आने वाले समय में वही चीज़ डुप्लीकेट हो, वही चीज़ डुप्लीकेट हो, ठीक है। और पुरानी बात अगर कोई चीज़ हो गई आपसे जाने अनजाने में, कोई पुरानी घटना है, उसको बार बार मत दोहराइए दोस्तों। आपको एक अवसर मैं बताता हूँ दोस्तों, उस चीज़ को, जो घटना आपको बार बार चुभ रही है और जो आपकी ग्रोथ के लिए मान लो प्रॉब्लम खड़े कर रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक अकेले में बैठ के उसका खत लिखना है। खत लिखने के बाद में उसको क्या करिए, आप बत्ती बना के जला दीजिए, ताकि वो घटना बार बार आपके दिमाग में ना घटित हो। जब भी आपको किसी भी घटना की ऐसी कोई सूची सुनाई आए या बताए, तो उसको वहीं पर तुरंत दूर कर दीजिए दोस्तों। और उनके विचारों को जो भी बताते हैं उसे घटिया ना करे, उसे घटियापन से ना सम्मानित करें दोस्तों। उस उनके जितना भी आप अपना इनके हर शब्द को आप उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, उतना आप ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे अपने अपलाइन के प्रति, तो डाउनलाइन भी आपके साथ समर्पित हो जाएंगी दोस्तों। एक चीज़ दोस्तों, मैंने कई जगह पर देखा है, डाउनलाइन भी क्या है, अपलाइन का उतना जो चीज़ अपलाइन एक्सेप्ट करती है, चाहती है कि मेरी डाउनलाइन इस तरह से आगे बढ़े, वहाँ पर आपको अपना अचीवमेंट पाने के लिए वैसे आपके अंदर भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों, कि मेरी अपलाइन जैसा बनूं। ऐसा आप में एक अंदर से भावना आई, तो अपलाइन के दिल में भी क्या रहता है, उनके पास जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि मुझे ग्रोथ कराना है, अपने ग्रुप को ये ज्ञान देना है, तो वो भी खुले शब्दों में आपके साथ खुलकर आएंगे दोस्तों। वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी दोस्तों। तो जितना आप दिल से और क्लियर रहेंगे अपलाइन के साथ में, उतना बड़ा सम्मान मिलेगा दोस्तों। और कभी भी मान लीजिए जब भी कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मीटिंग में आपकी अपलाइन बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन दे रही है, तो ऐसा लगना चाहिए कि आपको वो आप पहली बार देख रहे, आप उसको उस प्लान को, यानी कि आपने पहली बार ही देखा है। इस तरह से मनोभाव और दिल और दिमाग से उस प्लान को देखना चाहिए। और जब भी वो कोई चीज़ बताते हैं, लिखते हैं, तो अपने डायरी में नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों। एक चीज़ और, मान लीजिए मैंने कई जगह पर देखा है, जब अपलाइन कभी बोर्ड पर प्लान बताती है, तो नीचे से डाउनलाइन को मान लो कोई एक लाइन उनसे छूट गई या वो बताना नहीं चाह रहे, तो वो क्या करता है, डाउनलाइन उठ के उसको क्लियर करता है चार के बीच में नए लोगों से। इससे क्या मैसेज जाएगा दोस्तों, इससे नए लोगों के प्रति क्या मैसेज दे रहे हैं आप, कि आप अपलाइन से ज़्यादा नॉलेज है? नहीं दोस्तों, आपकी अपलाइन अगर कोई शब्द को नहीं बता रही, कोई जानकारी नहीं दे रही, तो इसका मतलब है आपके सामने वालों को ज़्यादा ग्रहण करने की कैपेसिटी अपने माइंड में नहीं है, उनके माइंड में नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, क्योंकि अपलाइन बार बार कई प्लानों बताने के बाद में अगर वो आपकी अपलाइन बनी है, तो कई नए लोगों के मनोभाव को उन्होंने समझा है दोस्तों। तो मेरे बोलने का मत, अपलाइन जो भी बोली या कोई एक ऐसा शब्द जहाँ पर आपको कठिन लगे, गलत लगे आपको, तो भी उसको काटना नहीं चाहिए। अपलाइन जब भी आए उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। और कभी भी मैंने देखा है ईयरफोन लगा लेते, अपलाइन आई बैठे रहे, उनका रेस्पेक्ट नहीं हो रहा, पाँव पे पाँव डाले हुए है। ऐसे नेगेटिव काम से भी हमें दूर रहना चाहिए दोस्तों। अपलाइन का जितना रेस्पेक्ट रहेगा चार लोगों के सामने, उतना ऑनर आपको पलटकर कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। आपकी अपलाइन का डाउनलाइन का, आपकी अपलाइन के पास क्या है, अपलाइन के पास एक चीज़ अच्छी है, वो क्या, आप मुझे बताएंगे? मैं बताता हूँ। आपकी अपलाइन के पास, उनके पास एक ऑप्शन है कि मैं किस डाउनलाइन के साथ में काम करूं, मैं किस डाउनलाइन के साथ में काम करूं। लेकिन डाउनलाइन को अपलाइन के साथ में चुनाव करें, डाउनलाइन अपलाइन के साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ मिल के करो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कई बार बताया है, एक अच्छा अपलाइन अपने डाउनलाइन को चुन सकता है। और मान लो कोई एक डाउनलाइन नेगेटिव है, या 100 में से 10 ने उनकी बात को नहीं मानी, वो 11वां के चले जाएंगे, 12 13 आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, वो अपनी कोई अपलाइन फिर नहीं लेकर आ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक पिता अपने कई बच्चों को पैदा कर सकता है, लेकिन एक बच्चा माँ बाप को पैदा नहीं कर सकता है। तो एग्जाम्पल ये है कि आप अपनी अपलाइन को
ऑलवेज रेस्पेक्ट दें, उनके हर कहे हुए शब्दों को दिल से ले, उनकी हर उपस्थिति में उनके जो जो शब्द है मैं बताता हूँ, जब भी वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे तो आप उसको रिकॉर्डिंग कर लिए या तो वीडियो ले लीजिए, ताकि वही चीज़ आपकी डुप्लीकेट करे। आप जैसा करोगे आपकी डाउनलाइन सेम वैसे ही करेगी दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, आपकी ग्रोथ आपकी अपलाइन के साथ जुड़ी है दोस्तों, क्योंकि आपकी अपलाइन ही एक ऐसी है जो आपकी लाइफ लाइन है। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब, बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ है, बस एक ही चीज़ को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी काम अगर आप दिल से करोगे ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ होगी दोस्तों। और दिल से करने के लिए दिल वाले के साथ काम करना पड़ेगा, और वो दिल वाला होगा आपकी अपलाइन। कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं ये नहीं बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी में जब तक साथ दो का ना होना बट उन्नति बहुत लेट होती है, लेकिन जब तालमेल दोनों का हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। तो अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहना चाहिए दोस्तों हर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिया में एक और एक चीज़ की कहावत है दोस्तों, बताऊं क्या है? इंडिया के अंदर मान लो किसी साधु संत को वहाँ पर उसको गुरु से सम्मानित जब किया जाता है तो यह देखा गया कि उसकी उम्र से उसको गुरु नहीं माना गया, उसके ज्ञान से उसको गुरु माना गया। तो दोस्तों, गुरु की कोई भी उम्र नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, गुरु होता है। इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर कोई व्यक्ति आपसे 1 घंटा पहले, 1 सेकंड पहले भी किसी ने ज्वाइन किया है तो मान लीजिए वो आपकी अपलाइन है, दैट्स ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ को ध्यान रखना है। अपलाइन के साथ में जहाँ पर भी हो आपने हम्बल रहेंगे, रेस्पेक्ट रहेंगे, उतना बिजनेस आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जितना आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहेंगे ना दोस्तों उतना बढ़िया होगा। और अपलाइन का भी फ़र्ज़ है डाउनलाइन को हर तरह की जानकारी दे, उनके साथ अपने परिवार का जैसा रिलेशनशिप बनाए रखे, उनकी जो चीज़ में ज्ञान नहीं बढ़ रहा है उसको वो ट्रेनिंग दे। ठीक है, उनको जहाँ पर आपकी ज़रूरत है वहाँ पर आपकी उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कब तक? जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो। इसके लिए हो सकता है शायद उसके लिए आपको 1 बार प्लान बताना पड़े, उसके साथ 2 बार, 3 बार या 4 बार, लेकिन सक्सेसफुल बंदा जो होता है ना, जो लंबी रेस का जो घोड़ा होता है ना, वो 2 से 3 प्लान के अंदर ही सीख जाता है और ये बोलता है कि आज मैंने प्लान शो किया है, आज मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, आज मैंने इतनी स्पॉन्सरिंग की, आज हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और, इस इंडस्ट्री यानी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है आज के लिए बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ दोस्तों अभी शुरुआत ही नहीं हुई इसकी, क्योंकि अब दूसरी कंट्रियों में, दूसरे मुल्कों में तो ऑलरेडी 50 to 60% पूरा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग से होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी शुरुआत नहीं, बस शुरुआत में अभी हमारा काम है बेस जमा लीजिए। बेस जमाने के लिए अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप रहा तो आने वाले समय में बिज़नेस की काफ़ी उन्नति हो सकती है दोस्तों। तो एक ही चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, रिलेशनशिप जितना आप अच्छा रखेंगे अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, उतना बढ़िया रहेगा। सो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए दोस्तों। अधिक जानकारी कर लेना है तो आप इस वीडियो के साथ में, इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। ये चैनल का नाम है टी महेश सिंह नेटवर्क मार्केटिंग। हमेशा हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। ओके।